मॉर्निंग बच्चे, आपके यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चे, पिछले वीडियो में आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जाने और आज हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। तो मीटर ब्रिज एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात किया जाता है। साथ ही इसके द्वारा दो प्रतिरोधों की तुलना भी की जाती है। तो आइए हम लोग पहले मीटर ब्रिज के बारे में जानें। तो मीटर ब्रिज ठीक व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा तार होता है, जिसे दिखाया गया है इस चित्र में। 1 मीटर लंबा एक तार होता है, एसी के द्वारा दिखाया गया है, और इसे लकड़ी के एक तख्ते पर एडजस्ट किया जाता है। इसके साथ साथ एक मीटर पैमाना लगा रहता है, और इस मीटर ब्रिज में जो 1 मीटर लंबा तार होता है वह मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है, जिसे एल आकार की 2 पत्तियां होती हैं। देख लीजिए, एल आकार के तांबे की 2 पत्तियां होती हैं। इन्हीं पत्तियों के सहारे यहाँ पर संयोजक पेंच लगा रहता है। इस संयोजक पेंच से यहाँ कस दिया जाता है। इसके बाद इस एल आकार की 2 पत्तियों के अलावे एक सीधी पत्ती भी होती है, जिसे यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक पेंच होता है और सीधी पत्ती में 3 संयोजक पेंच लगे रहते हैं। पुनः एल आकार की एक पत्ती में यहाँ भी एक संयोजक पेंच होता है। इस संयोजक पेंच और इस संयोजक पेंच की सहायता से एक प्रतिरोधी बॉक्स लगा दिया जाता है, जिसमें भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोध रखे जाते हैं। इसके बाद इस पेंच की सहायता से एक गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दिया जाता है, और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी को कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका नाम है जॉकी। जॉकी को तार पर इधर उधर खिसका करके देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है या नहीं। जॉकी को इधर उधर खिसकाया जा सकता है, और इसकी सहायता से गैल्वेनोमीटर के विक्षेप को पता किया जा सकता है। पुनः इन दोनों संयोजक पेंच के द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध को रख दिया जाता है यहाँ पर, जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है। तो मीटर ब्रिज की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान हम लोग ज्ञात करेंगे अभी। अब देखिए, इसके बाद इस संयोजक पेंच के सहारे और इस संयोजक पेंच के सहारे एक सेल लगा दिया जाता है, धारा नियंत्रक लगा दिया जाता है, और प्लग कुंजी लगा दिया जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अब क्या किया जाता है कि ये जो जॉकी है, जॉकी जे को तार पर इधर उधर खिसकाकर देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कहाँ विक्षेप हो रहा है। मान लेते हैं कि जॉकी को तार के भाग बिंदु बी पर रखने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ जाता है। तो यहीं पर हम इसकी लंबाई माप लेते हैं। मान लिया कि इसकी लंबाई, तार के भाग ए बी की लंबाई एल है, और तार के भाग बी सी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एल, क्योंकि ये तार जो है 1 मीटर लंबा है। 1 मीटर लंबा का मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा है। तो पूरा ये 100 है, और इस बिंदु बी पर जो है गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो रहा है, इसकी लंबाई को नापा तो मान लिया कि ये एल हो गया, तो ये हो गया 100 माइनस एल। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो माना कि तार ए बी की लंबाई बराबर एल, इसीलिए तार के भाग कह दीजिए, तार के भाग ए बी की लंबाई, इसीलिए तार के भाग बी सी की लंबाई कितनी हो जाएगी? देख सकते हैं आप, पूरी लंबाई 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो बी सी की लंबाई हो जाएगा 100 माइनस एल। और मान लेते हैं कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हर जगह एक समान है, और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अब चलते हैं, मान लेते हैं कि तार के भाग ए बी का प्रतिरोध P है, और तार के भाग बी सी का प्रतिरोध Q मान लेते हैं। तो आइए प्रतिरोध निकालते हैं। तो यदि प्रतिरोधक, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता रो हो, तो तार के भाग ए बी का प्रतिरोध हमने P माना है, चित्र में देख सकते हैं।
तार के भाग ए बी का प्रतिरोध P है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए। पहले भी पढ़ा चुके हैं हम प्रतिरोध में और प्रतिरोधकता में संबंध। R बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है, लेकिन यहाँ का प्रतिरोध P है, इसलिए P बराबर रो इंटू एल बाई ए। तथा अब इसी तरह हम तार के भाग BC का प्रतिरोध निकालेंगे। तार के भाग BC का प्रतिरोध Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, रो होगा। अब लंबाई यहाँ से यहाँ कितनी हो गई, 100 माइनस एल अब बटा में A। अब आइए इसका अनुपात निकाल देते हैं। इसीलिए P बाई Q बराबर इतना बटा इतना, यानी रो इंटू एल बाई ए बटा में रो इंटू 100 माइनस एल बाई ए। देखिए ए से ए कट गया, रो से रो कट गया, तो P बाई Q इक्वल टू हो गया आपका L बाई 100 माइनस एल। तो ये P बाई Q निकल गया, हम लोगों का एक अनुपात निकल गया। चूँकि ये मीटर ब्रिज, मैंने शुरू में ही बताया कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है, और हम लोग जानते हैं यहाँ पर दो प्रतिरोध ये है और ये दो प्रतिरोध ये है। इसको अगर हम माने तो किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में इसको जोड़ा हुआ माना जा सकता है। तो दो प्रतिरोध P और Q और एक प्रतिरोध R है, इससे निकाला गया प्रतिरोध R है और अज्ञात प्रतिरोध S है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति से, परंतु व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में तभी रहता है जब P बाई Q इक्वल टू R बाई S। जहाँ R है इस प्रतिरोधी बॉक्स से निकाला हुआ एक प्रतिरोध है R बाई S। अब जरा मान रख दिया जाए, P बाई Q का मान L बाई 100 माइनस एल इक्वल टू R बाई S। हमें निकालना है अज्ञात प्रतिरोध S का मान, तो S का मान निकालना है, उल्टा कर देते हैं तो S बाई R, S ऊपर R नीचे, तो ये भी ऊपर हो जाएगा 100 माइनस एल बाई एल। इसीलिए S बराबर R चला जाएगा गुणा में 100 माइनस एल बाई एल इंटू R। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, R क्या है, प्रतिरोधी बॉक्स से निकाला हुआ प्रतिरोध। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोधी बॉक्स से भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोधों को निकाल करके यहाँ रखते हैं और अज्ञात प्रतिरोध का मान हम लोग औसत निकाल लेते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाता है। उपर्युक्त सूत्र की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये जो सूत्र है अज्ञात प्रतिरोध निकालने का सूत्र है। इस प्रकार मीटर ब्रिज की सहायता से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हुआ मीटर ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। तो धन्यवाद बच्चे।